आप सभी को संत शिरोमणि रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इनके जयंती के अवसर पर इनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में जानें। संत रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के गोवर्धनपुर गांव में माघ पूर्णिमा को दिन हुआ था। उस दिन से आज तक हम इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को संत रविदास जी की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम इनके महात्म्य को उल्लेख करें। आप देख रहे हैं ये तस्वीर आपको जो दिखाई दे रही है, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव का है, जहां इनका जन्म स्थान था। उसी स्थान पे इनका गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर स्थापित है, जहां प्रत्येक वर्ष बड़े धूमधाम से इनकी जयंती को मनाई जाती है। इनके पिताजी का नाम संतोख दास, आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। इनके पिताजी का नाम संतोख दास, जिसे लोग रघु रघु कह के बुलाते थे। माता जी का नाम कर्मा देवी था, जिसे लोग कलसा कलसा कह के बुलाते थे। इनके दादाजी का नाम कालू राम जी था। इनके दादी जी का नाम लखपति जी थी। और जिनसे इनका विवाह हुआ था, तो इनके पत्नी का नाम लोना जी और इनके पुत्र हुए थे। उस पुत्र का नाम श्री विजय दास जी था। ये रविदास जी के पारिवारिक परिचय हुए। इनका नाम रविदास पढ़ने के पीछे की कुछ तथ्य है। इनका जन्म 1371 ईस्वी में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह दिन रविवार था, इसलिए इनका नाम रविदास पड़ा। ऐसे इनके कई एक नाम से जानते हैं, रैदास, रविदास। हर एक क्षेत्रों में इनके नाम का अलग अलग बखान देखने को मिलता है। रविदास जी का जन्म चर्मकार कुल में हुआ था, जिसे हम लोग अपभ्रंश शब्द में चमार चमार भी कहते हैं। तो चर्मकाल कुल के होने के कारण वे जूते बनाते थे। देख सकते हैं, जूते बनाने का काम करते थे और इन्हें जूते बनाने में, अपने काम करने में खूब मन लगता था, इसलिए इन्होंने इस पेशा को नहीं छोड़ा। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। इनके बारे में बहुत सारी कथाएं भिन्न भिन्न किताबों में वर्णित है। इनके दिव्य शक्ति होने के कुछ कथाओं को, इनके कुछ महात्म्य को मैं आपके बीच रखता हूं। तो इनका जन्म से ही, ये बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे और इनके पास में कुछ दैवीय अंश भी थे। इनके अंदर संत की गुण कब उत्पन्न हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि बचपन में ये दोपहर के समय सभी बच्चों के साथ खेलते थे। एक बच्चे से इनको काफी घनिष्ठ मित्रता थी। वह बच्चा एक दिन खेलने नहीं आया और उसको पता लगाने के लिए जब घर पे पहुंचे, तो उसके घर पे पूरे चिल्लाहट, रोआ कानी सब पड़ा हुआ था। जब समीप गए तो मालूम चला कि वह बच्चा मर चुका था। उस बच्चे की अर्थी वगैरह सजा ली गई थी और वह बच्चे को अर्थी पर लेटाया गया था अंतिम संस्कार के कार्य के लिए। तो यह बचपन के रविदास जी गए उस बच्चे के पास में, अब बोले, अरे तू सोया हुआ क्यों है, उठो उठो चलो, हमें तो खेलने का समय है। और इन्होंने एक चुल्लू भर पानी उसके मुंह में डाला और वह बच्चा जीवित हो गया और वहां से इनके साथ खेलने चल दिया। अब यह बात उस गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गई। तब से इनका महात्म्य आरंभ हुआ बचपन से। चूंकि ये संतों के, साधुओं के और विद्वानों के संगत में रहना इनकी काफ़ी पसंद थी, तो ये बचपन से ही इनके अंदर संत की प्रवृत्ति ने जन्म लिया
और इन्होंने कर्म को भी नहीं छोड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चर्मकाल कुल के होने के कारण यह चमड़े का काम करते थे, बड़ी लगन से करते थे। यानी समझिए तो यह ज्ञान अर्जन के साथ भी अपने पारंपरिक परंपरा जो है उसको छोड़े नहीं, करते रहे। उनका जन्म उस काल में हुआ था जब भारत में मुगलों का शासन था और अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुगलों के द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जाता था। यानी जो भी लोग थे उनको इस्लाम जबरदस्ती कबूल करवाया जाता था। आप देख रहे हैं, साधु संतों को खासकर टारगेट बनाया जाता था। इनको कहा जाता था कि तुम इस्लाम कबूल करो, अगर नहीं करता था तो इनके खोपड़ी से बाल को देखिए खाल के सहित खींच लिया जाता था। यहाँ देखिए बहुत सारे साधु संतों के गर्दन को काट कर भाले के नोक में लटका कर ये मुगल सब चलते थे ताकि डर से लोग इस्लाम को कबूल कर ले। यहाँ देख रहे हैं बहुत साधु संतों को बीच से आरे से चिरवा दिया जाता था। यहाँ पे देख रहे हैं इस कंटीली पहिया में बांध कर और साधु संतों को नचा दिया जाता था। यानी उस समय मुगलों का एक ऐसा इतिहास था जो निर्दयता के हद को पार कर चुकी थी। उस समय इनका जन्म हुआ था, उस दौर के संत बने थे, उस दौर में यह ज्ञानी महापुरुष दिव्य पुरुष का जन्म हुआ था। उस दौर में भी संत रविदास जी की ख्याति बढ़ रही थी। इनके चारों तरफ नाम हो रहा था इनके किए गए कार्यों के, महात्म्य का, और इनके लाखों भक्त थे और इनके भक्त में सभी जाति के लोग शामिल थे। उस समय रविदास जी की ख्याति चारों तरफ फैल चुकी थी और इनके भक्तों की संख्या भी लाखों में थी। तब सदना पीर देख रहे हैं, यह जो है एक सदना पीर है, ये आए और इन्होंने हर तरह से बातचीत करके उनसे दबाव बनाया कि वह इस्लाम कबूल कर ले, ताकि अगर रविदास जी इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो स्वतः बिना मार काट के उनके साथ उनके लाखों भक्त इस्लाम को कबूल कर लेंगे। लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि मानवता से मतलब था। वे केवल मानवता की बातें करते थे, किसी जाति और धर्म की बातें नहीं करते थे। संत रविदास जी दयालु और दानवीर थे। ये अपने दोहे और पदों के माध्यम से जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया था और मानवतावादी की मूल्यों की नींव रखी थी। इनके 40 पद को हम देख रहे हैं कि सिख के सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। जैसे हिंदुओं के लिए गीता, मुसलमानों के लिए कुरान, वैसे सिखों के लिए यह एक पवित्र ग्रंथ है। इस पवित्र ग्रंथ में रविदास जी के द्वारा रचित 40 पद शामिल है। इनके द्वारा 40 पद को इस पवित्र ग्रंथ में शामिल किया गया है। संत रविदास जी के गुरुजी बीच में देख रहे हैं जगत गुरु स्वामी रामानंद चार्य जी महाराज थे और इनके साथ इनके गुरु भाई इनके साथ ही दीक्षा लेते थे संत कबीर जी। देख रहे हैं संत कबीर जी, ये दोनों एक साथ शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे। किनसे किए थे? तो जगत गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज से इनके गुरु थे। और ये दोनों कबीर दास जी और रविदास जी आपस में गुरु भाई कहे जाते हैं। ये दोनों आपस में गुरु भाई कहे जाते हैं। और कबीर दास जी ने इन्हें एक उपाधि दिया था संतन में रविदास। इन्होंने कहा था, अपने दोहों में कहा था, संतन में रविदास, यानी संतों के संत रविदास।
केवल इन्हीं को संत शिरोमणि की दर्जा भी दी गई है। इनको संत शिरोमणि की दर्जा दी गई है। बाद बाकी किसी भी संतों को नहीं देखेंगे कि शिरोमणि की दर्जा है। केवल और केवल संत रविदास जी को ही संत शिरोमणि की दर्जा प्राप्त है। उस समय एक और नाम काफी चर्चित थी, यह है मीरा। मीरा, ये है मीरा जो श्री कृष्ण के भक्त थी, अलौकिक प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण से। तो यह मीरा जो थी ये भी रविदास जी की शिष्या थी, बहुत ही अच्छी शिष्या थी मीरा रविदास जी की। और मीरा का नाम कौन नहीं जानता है। इन्होंने एक अलौकिक प्रेम को पाठ को दुनिया को बतलाया कि बिना देखे हुए भी किसी से प्रेम टूट कर किया जा सकता है। तो अलौकिक प्रेम की जहां बात आती है, इस मीरा के महात्म्य को कौन भूल सकता है। और ये मीरा को ज्ञान कहां से मिला था, तो इनको ज्ञान मिला था रविदास जी से। गुरु रविदास जी की महिमा और पवित्र जीवन को सुनकर उस समय के बहुत से राजा रानी इनके शिष्य बन गए थे, जिसमें से चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाला रानी और राणा सांगा इनके शिष्य थे। एक बार गुरु रविदास जी को चित्तौड़ में सम्मान सहित बुलाया गया और उनका प्रभावशाली सत्संग हुआ। इस अवसर पर राजा रानी ने भंडारे का आयोजन किया था और उस भंडारे में ब्राह्मण समाज के लोगों को भी निमंत्रण दिया गया था। जब सत्संग खत्म हो गई, भोजन करने की बारी आई, तो ब्राह्मण समाज के अभिमानी ब्राह्मणों ने, उस समय के देखिए अभिमानी ब्राह्मणों ने सबको उकसाया कि चमार के चेले राजा रानी का भोजन ग्रहण मत करो। पंक्ति में सभी ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। सबने कहा कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे, पहले भोजन हम करेंगे। यानी उस समय सभी ब्राह्मणों ने उठकर खड़ा होकर मना कर दिया कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे, हम पहले भोजन करेंगे। यह बात उड़ते पुड़ते रविदास जी तक पहुंची, तो उन्होंने संवाद भिजवाया कि जैसे इनकी परंपरा है उस प्रकार से इन्हें भोजन करवाया जाए। गुरु रविदास जी की आज्ञा पाकर सभी ब्राह्मणों को पंक्ति में बैठाकर भोजन परोसा गया। तब गुरु रविदास जी ने अपना दिव्य रूप दिखाया और वे जितने ब्राह्मण पंक्ति में बैठे हुए थे, आप यहाँ पे देखेंगे, जितने भी ब्राह्मण पंक्ति में बैठे हुए थे उतने ब्राह्मण की संख्या में अपने रूप को ग्रहण किए और सभी के बगल में बैठकर इन्होंने भोजन ग्रहण करने लगा। यह दिव्य रूप था संत शिरोमणि रविदास जी का। यह देखकर सभी ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सबने का शर्म से सर झुक गई और सभी ब्राह्मणों ने गुरु रविदास जी के शिष्यत्व को स्वीकार किया। यह था महात्म्य गुरु रविदास जी का। ऐसे इनकी बहुत सारे महात्म्य हैं। इनके जन्म दिवस के अवसर पर इनके महात्म्य का बखान करना चाहिए, अपने बच्चों को सुनाना चाहिए। हर युग में जब जब इस धरती पे पाप छाती है, तब तब कोई न कोई रूप में ईश्वर जन्म लेते हैं। तो उस युग में जाति पाति छुआछूत इतनी बढ़ चुकी थी, जिसको खत्म करने के लिए संत रविदास जी एक ईश्वर का दूसरे रूप लेकर उस चर्मकार वंश में जन्म लिए और उन्होंने उस कर्म को किया जो सभी लोग करते हैं और अपने अद्भुत जो महात्मा थे, उनके अंदर जो गुण थे, उसका भी प्रदर्शन किया और लोगों में जाति पाति के भेदभाव को मिटाने का कार्य किया। उन्होंने लोगों को कहा कि जाति पाति धर्म से हटकर एक मानवता के मूल्यों का परिचय दे। इन्होंने एक मानवता की नींव रखी थी। तो उस
जाति पाति छुआछूत वाली पाप से मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर रूपी संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म 1371 ईस्वी को माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। चित्तौड़ से लेकर पूरे भारत में गुरु रविदास जी के इस महिमा का प्रकाश फैल गया। तब वहां पे राजा रानी के द्वारा चित्तौड़ में ही देखिएगा इनका स्मारक बना हुआ है। ये रविदास जी का स्मारक चित्तौड़ में बनी हुई है, जिसे उस समय छतरी कहते हैं इनके भाषा में। हम लोग इसको शुद्ध रूप में अभी के समय में स्मारक भी कह सकते हैं। तो इनकी स्मारक चित्तौड़ में झाला रानी और राजा संगा के द्वारा बनवाया गया था, जो आज भी मौजूद है और सैलानी जाकर वहां पे उनका दर्शन करते हैं। समय के साथ रविदास जी की पिताजी की मृत्यु हो गई थी। रविदास जी हिंदू रीति रिवाज से अपने पिताजी के अर्थी को ले जा रहे थे गंगा किनारे उनके दाह संस्कार के लिए। तो जैसे ही गंगा किनारे पहुंचे, वहां के पंडों ने इनका विरोध कर दिया कि नहीं, तुम यहां से आधे मील पीछे ले जाओ और वहां पे तुम दाह संस्कार करो। इस पवित्र नदी में इसमें तुमको हम नहीं दफनाने देंगे, दाह संस्कार नहीं करने देंगे। इन्होंने आधा मील पीछे अपने पिताजी की अर्थी को ले आया और ठीक उसी जगह पे इन्होंने चिता को सजाया, आग को लगाया और उसके बाद इन्होंने माता गंगा का उसी जगह से आह्वान किया कि हे माते गंगे, आपको हमारे पिताजी को अपने चरणों में लेने पड़ेंगे। मैं आपको अपने दिल से आह्वान करता हूं, आप प्रकट होइए। तो इनकी बात को सुनते हुए आधा मील दूर जो गंगा बह रही थी, वह गंगा उल्टी दिशा में बहते हुए आई और इनके पिताजी के जो भी अवशेष थे दाह संस्कार के बाद, सबको अपने अंदर समाती हुई चली गई। उस जगह का नाम आज भी हम लोग उल्टी गंगा के नाम से जानते हैं। आज भी उस जगह का नाम हम लोग उल्टी गंगा के नाम से जानते हैं, जो इन्होंने उस समय के समाज को बताया कि जब देवताओं में, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, माता गंगा में जब उनको छुआछूत भेदभाव नहीं था, तो हम इंसान एक दूसरे से भेदभाव क्यों करें। और वे रविदास जी के बातों को सुनकर, इनके लिए रविदास जी के महात्म्य से माता गंगा को अपनी धारा को उल्टी करके आधा मील पीछे आकर इनके पिताजी के अवशेष को ले जाना पड़ा। ऐसे महात्म्य था हमारे संत रविदास जी का। इनके कहानियों को अपने बच्चों के बीच सुनानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में हमारे महापुरुषों के दिव्य अलौकिक शक्ति है, उनको वो जान सके। नहीं तो हमारे बच्चे आज की दुनिया में, यह विज्ञान की चकाचौंध की दुनिया में, मोबाइल पे जाकर रील बनाना स्टार्ट करेंगे और समाज में शिक्षा, संतों की प्रवृत्ति, ऋषियों मुनियों की प्रवृत्ति से दूर हटकर वह चले जाएंगे आज के संस्कारहीन, जो कुछ नंग धग्न अर्धनग्न लोगों को देखते हैं सिनेमे पे, मोबाइल के वीडियो बनाते हैं रील्स पे, वे उसी को ज्ञान को ग्रहण करेंगे। तो जरूरत है हमारे समाज को एक संस्कारित शिक्षा देने के लिए। तो हमारे भारत ऋषियों परंपरा का देश रहा है, तो ऋषियों मुनियों की जो उनके पास में सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों को हमारे बच्चों के बीच में सुनाने की आवश्यकता है। एक और इनके द्वारा महात्मा की बहुत ही फेमस कहानी है, तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं हमारे पीछे। एक विधवा सेठानी थी, इनका परिवार बहुत बड़ा था। एक बार यह तीर्थ यात्रा पे निकली और देव योग से वहां नाव दुर्घटना हो गया और नाव दुर्घटना में सारा परिवार पानी में डूबकर मर गया। केवल एक बहू बची रही जो गर्भवती थी। देख रहे हैं इसको, यही एक बहू बची थी जो गर्भवती थी। उस सेठानी की सारा परिवार नाव दुर्घटना में दहकर चला गया, मर गया। रोती चिल्लाती और कष्टों को सहती हुई वह किसी तरह अपने घर आई और अकेली रहने लगी।
समय पाकर उसकी कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का मुंह देखकर वह बहुत खुश हुई कि चलिए हमारे खानदान में कोई बारिश तो हुआ जो हमारे खानदान के परंपरा को अब आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वही उसका एकमात्र सहारा था, एक बच्चा और ये मां। समय के साथ हुआ कि दोनों ही एक दूसरे के सहारे थे। बच्चा जब बड़ा होकर खेलने कूदने लगा तो वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। देख रहे हैं, बच्चा जो है गंभीर रूप से बीमार हो गया और समय के साथ इसकी बीमारी बढ़ती गई। सेठानी जो थी उसका दवा पे, उपचार में भी बहुत खर्च किया, पूजा पाठ पर भी बहुत खर्च किया, किंतु कुछ भी लाभ उसको नहीं हुआ। बच्चे का रोग दिन प्रतिदिन भयंकर रूप धारण करते जा रहा था। वह हर एक से रो रोकर, अब इसकी हालत खराब, हर एक से रो रोकर कहती, मेरे बच्चे की जान बचाओ, मेरे बच्चे की जान बचाओ, मेरे बच्चे की जान बचाओ। किसी ने गुरु रविदास के बारे में बताया कि वे पहुंचे हुए संत है। जब सभी उपचार, वैद्य, नीम, हकीम, देवी देवता, पूजा पाठ सबसे थक गई, तब वह गई गुरु रविदास जी के शरण में। वह अपनी बीमार बच्चा को लेकर गुरु रविदास जी के शरण में जा ही रही थी कि रास्ते में उसका बच्चा मर गया। वह बिलख बिलख कर रोने चिल्लाने लगी और रविदास जी के चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे प्रभु, मेरा तो एक ही था जीवन का सहारा जो चला गया, अब मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी, मैं भी अब नहीं बचूंगी। पूरी रोने चिल्लाने लगी। रविदास जी से उसका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने अपने इष्ट से प्रार्थना की और उनके जीवन संगनी लोनाबाई, रविदास जी की पत्नी लोनाबाई, इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फिराने लगी। फिर गुरु रविदास जी ने बच्चे के मुंह में जल डाला। उन्होंने अपने प्रभु से प्रार्थना करके उस बच्चे के मुंह में जल डाला और वह बच्चा जीवित हो गया। अब प्रसन्न होकर सेठानी गुरु रविदास जी की परम भक्त बन गई। वह दुनिया की सभी देवी देवताओं को छोड़कर और केवल गुरु रविदास जी की परम भक्त बन गई। ऐसा था संत गुरु रविदास जी के महात्मा की कहानियां। इन कहानियों को बार बार अपने बच्चों के बीच में सुनानी चाहिए। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह हमारे सिद्धि ऋषियों और मुनियों के द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्तियां हैं, जिसपे आज तक कोई विज्ञान वहां तक पहुंच नहीं सका है और विज्ञान अभी तक खोज ही कर रहे हैं। और हमारे ऐसे ऐसे विद्वान ऋषि मुनि इन सभी शक्तियों को पाकर हमारे बीच में थे, जिनके महात्म्य को उनके विशेष अवसर पर तो खासकर बखान करनी ही चाहिए। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानियां बहुत सारी फेमस है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस पे भी एक बहुत ही सुंदर प्रेरक कहानी है। संत रविदास जी बैठकर अपने नित्य कर्म यानी जूते को बना रहे थे और वहां से ब्राह्मणों का समूह गंगा स्नान के लिए निकल रहे थे। तो उसमें से एक ब्राह्मण ने संत रविदास जी से जूता पालिश करवाया। इन्होंने उनके जूते को पालिश कर दिया और रविदास जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? तो उसने बतलाया कि हम गंगा स्नान जा रहे हैं। तो उन्होंने एक किन्हीं किन्हीं विद्वानों के द्वारा कहा जा रहा है सिक्का, किन्हीं के द्वारा जा रहा है कसेली, हम लोग जो भी समझे, एक सिक्का दिया ब्राह्मण को और बोले कि आप जाइए माता गंगा को हमारे तरफ से यह समर्पित कर दीजिएगा, लेकिन समर्पित तब कीजिएगा जब उनका आह्वान कीजिएगा कि हे माते गंगे, आपका भक्त रविदास ने आपके लिए उपहार भेजा है और जब उनका हाथ बाहर आएगा तो ही आप उनको दीजिएगा। ब्राह्मण उस सिक्के को लेकर चला, उसने गंगा स्नान किया और तब उसने गंगा माता को आह्वान किया कि हे माते,
रविदास ने आपके लिए उपहार भेजा है, लेकिन बोला है कि जब उनका हाथ बाहर आए तो ही दीजिएगा। तो उस बहती हुई जलधारा में से एक हाथ बाहर आया और उसने उस सिक्के को ग्रहण किया और बदले में ब्राह्मण को एक कंगन दे दिया। अब ब्राह्मण उस कंगन को लेकर आ रहा था रास्ते में, तो उसमें बहुत हीरे जवाहरात जड़े थे। उसको उस कंगन को देखकर लालच आ गई और वह बाजार में भिन्न भिन्न स्वर्णकारों के पास में गया उसे बेचने के लिए, लेकिन किसी भी स्वर्णकार के पास में उसकी कीमत देने के लिए मुद्राएं नहीं थी। तो अंत में वह राजा के पास गया और राजा को बोला कि यह कंगन हम आपको भेंट करना चाहते हैं। राजा ने कंगन को लिया और रानी को दिखलाया। रानी भी बहुत खुश हो गई और उसको धन संपत्ति से देकर, उसकी मुद्रा के बराबर बहुत सारे संपत्ति को देकर ब्राह्मण को विदा किया। अब रानी जब एक कंगन को पहनी तो उसका दूसरा हाथ सूना लग रहा था। अब वह हट कर ली राजा से कि हमको एक और कंगन ऐसा चाहिए, हमको दिलवावे कीजिए। राजा तो राजा, उन्होंने फिर से ब्राह्मण देवता को बुलावा भेजा और बोला कि आप एक और ऐसा ही कंगन ला के दीजिए और तुरंत ला कर दीजिए, नहीं तो आपको हम फांसी चढ़ा देंगे। अब ब्राह्मण देवता पड़ गए अचरज में कि ऐसी दूसरी कंगन हम लाए तो कहाँ से लाए, लेकिन राजा की हुक्म थी। अब वह वहाँ से दौड़ते दौड़ते गिरते पड़ते रविदास जी के शरण में आया और उसने पूरी आप बीती को कह सुनाया। उस समय रविदास जी चमड़े को फुलाने के लिए कठौती में पानी रखे हुए थे। उस कठौती के चमड़े के द्वारा फूलते हुए पानी में से चमड़े को निकाला और उसने कहा कि लीजिए यह सिक्का और इसी कठौती में माता गंगा का आह्वान कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा था वैसे ही बोलिए, माता गंगा यहाँ पर प्रकट हो जाएगी। ब्राह्मण देवता भी उस सिक्के को लिए और कठौती में जो पानी थी, गंदगी पानी थी, चमड़े को धोए हुए पानी थी, उसी में कहा कि हे माते गंगे, हम आपका आह्वान करते हैं, रविदास जी के कथन अनुसार आप आइए और उनके इस सिक्के को ग्रहण कीजिए। तो जैसे हाथ उस बहती जलधारा गंगा नदी से निकली थी, वैसे ही दिव्य हाथ उस कठौती से निकली और उस सिक्का को ग्रहण करके बदले में एक और कंगन दे दी। तो उस दिन से यह कहानी प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जरूरत नहीं है कि हमको तीर्थ करने के लिए गंगा नदी में, जहाँ गंगा प्रवाहित हो रही वहाँ जाया जाए। हमारे मन अगर शुद्ध है तो हमारे यहाँ हर एक जल जल में गंगा है। तो आज के इस शुभ अवसर पर संत परंपरा के महान योगी परम ज्ञानी श्री रविदास जी को मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी लोगों को, उनके परम भक्तों को श्री रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।